नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारत के जो संसदीय लोकतंत्र का इतिहास है, उसमें पहली बार 72 साल में होगा जब स्पीकर पद का चुनाव होगा। एनडीए के एक उम्मीदवार सामने हैं और उनका मुकाबला इंडिया के एक उम्मीदवार के बीच में होगा। तो ये क्या गठबंधन सरकार की, मोदी सरकार की पहली हार है इस रूप में कि वो सहमति से अपना स्पीकर नहीं बनवा पाए, अपनी शर्तों पर स्पीकर नहीं बनवा पाए, या फिर इंडिया की शर्तों को मानने से क्यों इनकार हो गया? क्योंकि कहानी ये सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच 3 बार फोन पर बात होती है और तीनों बार इंडिया गठबंधन के सूत्रों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे राजनाथ सिंह को कहते हैं कि हमें आपका स्पीकर, एनडीए का स्पीकर मंजूर है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के बारे में भी तो कुछ सोचिए, कुछ विचारिए, यानी हमें दे दीजिए, जैसा कि परंपरा रही है, जैसा मनमोहन सिंह के टाइम रहा, जैसा उससे पहले की सरकारों के बीच में के टाइम रहा, तो वैसा कर दीजिए। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत कुछ मांग बैठे? क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार बने थे नरेंद्र मोदी, तो स्पीकर का पद एआईडीएमके को जरूर दिया गया था, डिप्टी स्पीकर का पद एआईडीएमके को जरूर दिया था। लेकिन एआईडीएमके, जयललिता की पार्टी, उस समय एनडीए का सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी। 2019 में फिर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, स्पीकर चुने गए, लेकिन तब पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव ही नहीं हुआ। किसको डिप्टी स्पीकर, किसी को रखा ही नहीं गया। चुनाव से मतलब किसी को रखा ही नहीं गया। अब निरंतरता कह रहे हैं मोदी जी, मंत्रिमंडल में निरंतरता है, एनएसए में निरंतरता है, अपने सचिव में निरंतरता है, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर के लिए भी निरंतरता। चलिए उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी मान लीजिए, आपका जो पुराना स्पीकर है उसको दोहरा दीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद तो दीजिए। और विपक्ष भी ठीक ठाक संख्या में है। कहा जा रहा है कि जैसा राहुल गांधी ने भी कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा मैं रिटर्न कॉल करूंगा, मैं वापस आपको पूछ कर बताता हूं। पूछ कर किससे बताते? मोदी जी से, अमित शाह से पूछ कर बताते कि भाई हमारा स्पीकर हो जाएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना होगा। तो क्या वजह हुई कि राजनाथ सिंह का फोन ही नहीं आया? उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने स्पीकर ओम बिरला को बुला लिया, तो फिर कांग्रेस के कान खड़े हुए, तो मामला गड़बड़ है, इसका मतलब हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने के सुरेश, जो 8 बार के सबसे सीनियर सांसद हैं, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात भी इंडिया कर रहा था, जो नहीं बनाया गया था, जो दलित हैं, उनको स्पीकर पद के लिए खड़ा कर दिया। अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात तो हुई, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई बात, कुछ गोलमाल जवाब दिया जैसा मैं कुछ सुन रहा था। उसके बाद वो लोगों ने, पत्रकारों ने कोई दूसरा सवाल पूछ लिया, तो बात घूम गई, वो समझ में नहीं आई। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो कोई बच्चा भी जानता है कि विपक्ष के पास 234 अपने साथियों, छोटे मोटे जो निर्दलीय, उनको मिलाकर 240 प्लस सांसद हों, और वो इतनी आसानी से मान जाए कि पुराने स्पीकर को, जिससे वो नाखुश रहा करते थे, पुराने स्पीकर को रिपीट कर दे, और बदले में रिपीट भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बदले में विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं रखें। ऐसा तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो नहीं सकती। और सहमति की से सरकार चलानी है, सहमति से सदन चलाना है, तो उसमें भारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। तो सत्ता पक्ष क्या नाकाम रहा है इस सिलसिले में? क्या ये मोदी की पहली बड़ी हार है, या इंडिया गठबंधन की पहली पॉलिटिकल जीत है? आप किसी भी रूप में इसको सोचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आखिर कुल मिलाकर कहानी क्या है? साफ है कि कल चुनाव होगा और एनडीए का जो स्पीकर है, पद का उम्मीदवार है, वो चुनाव जीत जाएगा। अगर रातों रात कुछ खेल ना हो गया हो, रातों रात नीतीश बदल जाएं, रातों रात चंद्रबाबू नायडू बदल जाएं, रातों रात एकनाथ शिंदे बदल जाएं, प्लस इंडिया गठबंधन से रातों रात कोई भी नहीं बदले, कोई भी नहीं पलटे, तो एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार की जीत लगभग सुनिश्चित है। तो फिर इंडिया क्यों ये चुनाव कराना चाहता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया शुरू में ही तय कर लेना चाहता है कि लोकसभा में कौन सी पार्टी किस पाले में खड़ी है, एक बार तय हो जाए। क्योंकि सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए राष्ट्रपति ने कहा नहीं है,
और राष्ट्रपति ने कहा नहीं है, और मोदी जी अपनी तरफ से विश्वास मत रखने वाले नहीं है। कुल मिलाकर स्पीकर का चुनाव ही राष्ट्र विश्वास मत है या अविश्वास मत है। इंडिया की तरफ से अविश्वास मत रख दिया गया है और एनडीए की तरफ से अपने पुराने स्पीकर को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारकर विश्वास मत रख दिया गया है। तो तय हो जाएगा कल कौन कहां खड़ा है। अभी एनडीए के पास 990 992 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं। क्या उसमें इजाफा होगा? इंडिया गठबंधन के साथ 234 कुछ 235 बताए जा रहे हैं और 20-25 कुछ ऐसे हैं जो ना इधर हैं ना उधर हैं। तो इधर उधर वाले 292 प्लस में चले जाएंगे, 300 पार हो जाएगा, या इधर उधर वाले 234 के पक्ष में आ जाएंगे और करीब 250 पार हो जाएगा, 255 के आसपास चला जाएगा। इतना भरी होगा या आगे की तकरार, आगे सदन किस रूप में चलेगा उस रूप में पेश होगा। क्योंकि पिछली बार जो स्पीकर थे वो सदन में कहते थे मैं आपका स्पीकर हूं, मैं सदन का स्पीकर हूं, आप सबने मिलकर एक सर्वसम्मति से मुझे इस गद्दी पर बिठाया है। इस बार तो वो ऐसा कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो चुने हुए हैं, वो सत्ता पक्ष के हैं। ये अपोजिशन पार्टी कहने की कोशिश करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं का कहना है कि स्पीकर सदन का होता है, किसी पार्टी विशेष या गठबंधन विशेष का नहीं होता है। डिप्टी स्पीकर सदन का होता है, किसी पार्टी या गठबंधन विशेष का नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री भी देश का होता है, किसी पार्टी विशेष या गठबंधन विशेष का नहीं होता है। चुनाव लड़ने तक वो उम्मीदवार होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर सहमति बताना, गठबंधन धर्म का पालन करना, गठबंधन की सरकार, मोदी जी ने ये नहीं कहा कि वो गठबंधन की सरकार में है, अल्पमत में है, इसीलिए सहमति की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारों को सहमति से ही चलना चाहिए, सहमति से ही फैसले करने चाहिए। एक दिन कहते हैं, दूसरे दिन ये असहमति की इतनी तगड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मोदी का जो एनडीए का जो स्पीकर पद का उम्मीदवार है वो एनडीए का है या बीजेपी का है, हमें नहीं पता। नीतीश कुमार की गुट की बात करें तो वो एनडीए का है। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जब तक मैं बुलेटिन बना रहा था तब तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं था। खैर जो भी रहा हो, तो मोदी भी एक बार तय करना चाहते हैं कि सदन में अपना बहुमत साबित कर देना चाहते हैं, एक तरह से विश्वास मत स्पीकर के थ्रू, कि हम इतने हैं, हम इतने स्ट्रांग हैं, देखिए हमारे साथ एनडीए के सारे धड़े हैं, और उल्टा कुछ निर्दलीय, कुछ छोटी पार्टियां भी हैं। बहुत संभव है कि रातों रात बातचीत चल रही होगी पिछले 2-3 दिन से, और बहुत संभव है कि कल जब मतदान हो तो हम देखें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अलावा जो लोग हैं उसमें से बड़ा हिस्सा, बहुत संभव है, एनडीए की तरफ जाता दिखे। ये भी संभव है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जिन छोटी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिसका एकमात्र उम्मीदवार जीत कर आया, उनमें से हो सकता है पाला बदल ले स्पीकर पद को लेकर। कुछ भी संभव है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, संसदीय राजनीति के हिसाब से अच्छी बात नहीं है, समन्वय के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। वैसे एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। बलराम जाखड़ 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तब स्पीकर बनाए गए थे, और 1984 में जब इंदिरा गांधी की शहादत के बाद फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, 89 तक रहे, तब भी वो स्पीकर पद पर रहे। वैसे तो जीएम बालयोगी भी 2 बार स्पीकर रहे, लेकिन फिर हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, आप जानते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में वो मारे गए थे। तो इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखा देना चाहता है, एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखा रहा है। इंडिया गठबंधन साफ साफ कह रहा है कि साहब संविधान के अनुसार चलेंगी चीजें, सदन परंपराओं के अनुसार चलता रहा है, परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए। मोदी जी परंपराओं पर शायद उतना यकीन नहीं करते, या उनको लगता है कि 2014 के बाद जो उन्होंने नई परंपराएं स्थापित की हैं वही असली परंपराएं हैं, और 2014 से पहले की परंपराओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। तो कुल मिलाकर अब कहानी यहां पर अटक गई है, और दिलचस्प होगा कि एनडीए का स्पीकर पद का उम्मीदवार कितने वोटों से जीतता है। एक जीत सुनिश्चित है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, और कितने लोग दरकते हैं, इधर से उधर कुछ जाते हैं
उधर से इधर कुछ आते हैं या नहीं आते हैं, और बचे हुए लोग कहाँ किस तरफ जाते हैं, जो ना एनडीए के साथ हैं ना इंडिया के साथ है। वो लोग इतनी तरफ तो समझ ही गए हैं कि ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे तो किसी तरफ के भी नहीं रहोगे, तो या तो इधर रहना पड़ेगा या उधर रहना पड़ेगा। लेकिन अंत में फिर वही, पहली बार चुनाव हो रहा है स्पीकर पद को लेकर। ये किसी भी सरकार के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, वैसे भी लोकसभा विधानसभाओं की, राज्यसभा की और नेताओं की, पत्रकारों की, अखबारों की, टेलीविजन चैनलों की, सबकी क्रेडिबिलिटी इस दौरान गिरी है। अब इसमें क्रेडिबिलिटी गिराने में अंदर वालों का ही कितना सहयोग है, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पे वो कहाँ है, साहिर लुधियानवी का गाना बड़ा याद आ रहा है। शुक्रिया आपका सबका ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।